नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। मधुबनी के झंझारपुर जैसे सुदूरवर्ती इलाके में दुर्घटना के शिकार लोगों के लिए एक ट्रॉमा सेंटर की दरकार वर्षों से थी, ताकि सड़क दुर्घटना के शिकार मरीजों को समय रहते मुकम्मल इलाज किया जा सके और इसकी हिफाजत हो सके। इसी नायाब सोच के धनी बिहार सरकार के मंत्री और मधुबनी के लाल संजय झा ने अपने कार्यकाल में इलाके के लोगों को एक बेशकीमती तोहफा दिया और यह तोहफा इलाके के लोगों के लिए संजीवनी की तरह माना जाए तो कम नहीं। दरअसल मधुबनी जिले के झंझारपुर अनुमंडल क्षेत्र के अड़रिया संग्राम NH57 के किनारे बने नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर में स्थापित ऑक्सीजन गैस प्लांट का उद्घाटन रविवार को सूबे के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, जिलाधिकारी अमित कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, SDM शैलेश कुमार चौधरी और अन्य गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया है। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री संजय झा ने कहा कि 55 बेड वाले मुरली भेदी झा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह ट्रॉमा सेंटर अस्पताल में सभी बेडों पर उद्घाटन के साथ ही ऑक्सीजन सेवा काम करने लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी बेडों को ऑक्सीजन सप्लाई पाइप से जोड़ दिया गया है। मंत्री श्री झा ने कहा कि क्षेत्र के लिए यह ट्रॉमा सेंटर लाइफलाइन साबित होगा। उन्होंने बताया कि खासकर एक्सीडेंटल मामले में टाइमिंग सर्वोपरि होता है। ऐसे में कोई घायल व्यक्ति अस्पताल समय रहते नहीं पहुंच पाता। NH किनारे ट्रॉमा सेंटर के होने से लोग दूर से भी शीघ्र पहुंच सकते हैं, जिससे लोगों की जान समय रहते बचाई जा सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिंग को लेकर सिविल सर्जन के अनुरोध पर मंत्री श्री झा ने इसे प्राथमिकता के तौर पर लेते हुए कहा कि इस संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा CHC सह ट्रॉमा सेंटर के लिए 73 पद की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में 6 चिकित्सक और 8 JNM की प्रतिनियुक्ति की गई है। फिलहाल चिकित्सा व्यवस्था की कमान ये चिकित्सक एवं GNM को थमा दी गई है। इधर सिविल सर्जन ने बताया कि स्वीकृति बल के अनुरूप चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति के लिए विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए जो भी कमी है उसे जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे। बताया जा रहा है कि CHC सह ट्रॉमा सेंटर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनरल सर्जन विशेषज्ञ चिकित्सक, ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं मूर्छक विशेषज्ञ के 2-2 पद, इमरजेंसी चिकित्सा पदाधिकारी के 6 स्टाफ, नर्स ग्रेड A के 25, रेडियोग्राफर के 4, OT टेक्नीशियन के 5, लैब टेक्नीशियन 2, LDC के 12 और नर्सिंग अटेंडेंट पुरुष महिला के 13 सहित 73 पदों की स्वीकृति नवनिर्मित ट्रॉमा सेंटर अड़रिया संग्राम के लिए मिल चुकी है। आज इसका ये ट्रॉमा सेंटर, मैं पहले भी बोला हूँ कि मैंने और हमारे परिवार के लोगों ने ये ज़मीन दिया। ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को इनकरेजमेंट भी मिले, सामाजिक काम में आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। पहले तो लोग कितना हॉस्पिटल और धर्मशाला स्कूल में ज़मीन दान देते थे, पुराना जितना स्कूल देखिएगा लोग देते ही थे ना भाई। तो और ये ट्रॉमा सेंटर बनके तैयार है। आज हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। अब यहाँ ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन के बाद यहाँ के 55 बेड पे डायरेक्ट ऑक्सीजन का सप्लाई बेड पे अवेलेबल हो जाएगा। पीछे मुख्यमंत्री जी भी आए थे मधुबनी में, आपको पता है, और इस ट्रॉमा सेंटर को भी देख के गए। यहाँ 73 डॉक्टर का पोस्ट सैंक्शन हो गया, कैबिनेट ने पास कर दिया है और जल्दी ही इस पर बहाली हो जाएगा। जो यहाँ उपकरण चाहिए तो वो सब भी जो जिला प्रशासन के तरफ से भेज दिया गया है स्वास्थ्य विभाग को और जल्दी ही वो प्रोक्योरमेंट हो जाएगा। एक बड़ी बात ये है कि इस हाईवे पर दरभंगा तक या इधर सुपौल तक कोई भी ट्रॉमा सेंटर नहीं, और एक्सीडेंट के काल में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इमीडिएटली मेडिकल सुविधा मिलना। सब चाहता है कि अगर हाईवे पे ही ये सुविधा हो जाए तो ये सुविधा युक्त हो जाएगा। अभी हमारे साथ DM साहब भी मधुबनी के बैठे हुए हैं, यही बात हुई कि जैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, इक्विपमेंट आ जाता है, यहाँ पर डॉक्टर अभी तो टेम्पररी
काम चल रहा है, लेकिन डॉक्टर की बहाली हो जाती है। इस पूरा हाईवे पर यहाँ एक नंबर का भी हम लोग प्रचार कर देंगे कि इस इमरजेंसी के समय में उस नंबर पर फ़ोन करेंगे तो तुरंत एम्बुलेंस चला जाएगा, उनको इमीडिएटली वहाँ से लेके आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मेडिकल के लाइन में, सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया है, बिल्कुल हाईवे के ऊपर। और आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र के लोगों को कम से कम इमरजेंसी के समय में अगर एक्सीडेंट होता, नॉर्मल इलाज भी रहेगा, लेकिन इमरजेंसी के लिए आपको होता है, आप कोई कहे आप इमरजेंसी में DMCH जाइए या झंझारपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, समय लगे ना जाने में, ट्रैफिक कितना रहता है, कितनी दिक्कत होती है, लेकिन हाईवे पे तो समस्या नहीं रहेगी ये बन जाने से। इससे बहुत सुविधा मिल जाएगी। कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने देखा कि कितना क्राइसिस ऑक्सीजन का होता है, और उसी बैकग्राउंड में ऑक्सीजन प्लांट लग गया है। और अभी हम जैसे सिविल सर्जन मधुबनी ने कहा कि अगर इसमें कोई फैसिलिटी क्रिएट हो जाता है कि यहाँ से प्रोक्योर करके भी दूसरी जगह ले जा सके, अब टेक्निकली हम लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसका भी रास्ता हम लोग निकाल ही देंगे, चाहे इस माध्यम से हो, चाहे सरकार से हो, चाहे मुझे अपने फंड से करना हो, जैसे भी होगा तो यहाँ से प्रोक्योर करके वहाँ के लिए ना, यहाँ मधुबनी के पास जो है रामपट्टी के लिए या कहीं भी ले जाना हो यहाँ से, क्योंकि जितना है उससे अभी 5 है। हाँ, तो यहाँ हम लोग फैसिलिटी क्रिएट कर देंगे यहाँ भी, और इस मधुबनी जिला को ऑक्सीजन सप्लाई का जितना ज़रूरत होगा यहीं से उनको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। यही था। हाँ नहीं, ठीक है, तो यही है मिल। नहीं, डॉक्टर तो अभी है ही यहाँ पर, अभी तो कुछ डॉक्टर दिए ही हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, अब फिर परमानेंट वाले डॉक्टर जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसे ही सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। नमस्कार, मेरा नाम सोहन प्रसाद है। मैं खुद एक हेयर स्टाइलिस्ट हूँ। लेडीज़ का हेयर कटिंग करता हूँ, कलर, एवरीथिंग हेयर से रिलेटेड। मैं पटना में हूँ, पटना में भी है। और झंझारपुर वासियों के लिए खुशी का एक है मौका कि जो लोग पहले दरभंगा पटना जाते थे हेयर से रिलेटिव या मेकअप से रिलेटिव, काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता था, उनके लिए एक अच्छा मौका है। मैं काफ़ी बड़ा सेटअप लेकर आया हूँ। मेरा स्टाफ सब बाहर का है, पंजाब का है, दिल्ली का है। और प्रोफेशनल काम हम लोग करते हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। प्लस हम लोग जो है होम सर्विस भी करते हैं, मेहंदी से लेके मेकअप से लेके एवरीथिंग। मेकअप में हम लोगों के पास एयर ब्रश मेकअप है, HD मेकअप है, काफ़ी अच्छा है। और हेयर से रिलेटिव हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड यूज़ करते हैं, जैसे कि लॉरियल है, सर्चकॉफ है। लोकल प्रोडक्ट मैं यूज़ नहीं करता हूँ, सब ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, जो कि नॉर्मल जगह पे रेट रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार सर्विस का मौका दें, डेफिनेटली आपको 100% सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मेरे सैलून का नाम है द लुक सैलून एंड स्पा, नियर सोनी टॉकीज, झंझारपुर RS।